हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लिबनिट्ज थ्योरम के आगे के प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चंस लिए और बेसिक बताए लिबनिट्ज थ्योरम में किस तरह अप्लाई होगा। अभी देखेंगे हम लोग किस तरह सॉल्व होंगे, क्योंकि हम लोग जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतने आपके क्यूरीज क्लियर होंगे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व लिबनिट्ज थ्योरम। तो यहाँ पे क्या है, इफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ m sin इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y ऑफ n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x इंटू y ऑफ n प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ऑफ वाई एन इक्वल टू 0। इसके पहले हमने साइन वाला प्रॉब्लम लिया। अब ये जो है कॉस वाला है, ये ऑलरेडी आपने 11-12 में पढ़कर आए हुए, बट लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं वो इंजीनियरिंग का पार्ट है। नाउ सी हियर सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x। तो ये 11-12 में डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम ही है। तो उसका डेरिवेटिव कैसा लेंगे, तो लेंगे किस तरह देखना। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमने डिफरेंशिएट करे विथ रिस्पेक्ट टू x से करें, तो y का डेरिवेटिव y1 कॉस का हो जाएगा माइनस साइन m साइन इनवर्स x बराबर, और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो m साइन इनवर्स x का क्या आ जाएगा, m इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। अगर आप नोटिस करेंगे, आपको पता है कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता। कॉस फंक्शन का माइनस साइन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो ये लिखा हुआ है कॉस और इसको मैं फंक्शन पढ़ता हूँ। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो साइन इनवर्स एक्स का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो m है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये रूट वाला टर्म वापस इस लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, m को पहले लिख ले, साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। अब इसके लिए आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन सेम प्रोसीजर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हम स्क्वायरिंग लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या करेंगे हम लोग, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये माइनस का स्क्वायर से ये प्लस हो जाएगा, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। इस तरह तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो गया, ये m स्क्वायर हो गया, और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड मींस व्हाट, ये y1 स्क्वायर, यहाँ से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस भी एलिमिनेट्स हो गया, और ये साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर इसके लिए आपको 10वीं पास होना। 10वीं पास है कि आप लोग नहीं है तो मैं बताता आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, देखना इधर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो थीटा है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो मान लो साइन स्क्वायर ऑफ दिस, तो ये थीटा कंसिडर कर लो, ये जो टर्म्स है इसको हम लोग थीटा कंसिडर कर लो। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे, m साइन इनवर्स x। तो क्या होगा देखना, तो ये हो जाएगा मेरा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब चेक करना साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है सपोज, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा m साइन इनवर्स x। इस तरह m साइन इनवर्स x, ठीक है ना। अब देखना इधर, नोटिस करना ये क्या बन गया, चेक करो। अब ये सर, यस सर, यस सर, ये m y बन गया, क्या बन गया, y। अरे क्या बात है सर, y इज इक्वल टू क्या है, cos m साइन इनवर्स x आ गया। तो ये सर y स्क्वायर हो जाएगा, हाँ क्योंकि ये cos स्क्वायर x है, इसलिए y स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बनेगा, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। सर नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमने डिफरेंशिएट करे विद रिस्पेक्ट टू x से, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये तो रट गया सर, मेरे को बार बार यही आ रहा, हर क्वेश्चन में यही आ रहा, मैंने पहले ही बोला था बेसिक्स में। आप इसका प्रोडक्ट रूल को ध्यान में रख लो, 7 में से 5 क्वेश्चन में यही चाहेगा, तो वही चाह रहा, देखो आप देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये डेरिवेटिव आना चाहिए। बोलो y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो फास्ट, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 y2 साइड में ले ले। अब आ जाए इक्वल टू के उधर, बोल कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जल्दी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, ये 0 आ गया।
वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y/1। रट गया सर, आपने पहले ही बता दिए थे बेसिक्स में। हाँ भैया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y/1 होता, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1/2 होता, इस तरह। फिर अगली स्टेप्स क्या है, रट गए होंगे। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, 1 बाय 1 वीडियो देख रहे हैं, तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो, डिवाइड बाय 2y1। तो डिवाइड बाय 2y1 करेंगे। अभी क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 2y1। तो चेक करना इधर, डिवाइड बाय 2y1 के लिए स्पेस बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखना, डिवाइड बाय 2y1, तो यहाँ पे आ गया आपका डिवाइड बाय 2y1। जैसे 2y1 से डिवाइड कर लिए पूरे इक्वेशंस को, तो क्या मिलता है देखना। तो यहाँ पे चेक करना, देखना इधर मेरे दोस्तों, सब में से y1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया, एक बचा, 2 भी कैंसिल हो गया, x बचा। इधर आ जा, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 कैंसिल हो गया, अभी क्या बचा y2। इधर से भी 2y1 कैंसिल हो गया, बचा -1। ठीक है मेरे दोस्तों। अब बोलना क्या आएगा मेरे दोस्त, तो पहले ये लिख लेना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ y2, और ये प्लस माइनस माइनस x/1। ठीक है, अब ये माइनस इधर आया तो प्लस होगा, सेम प्रोसीजर। ये हो जाएगा m²y = 0। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पूरा ट्वेल्थ का पार्ट है, पूरा 11 12 का पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग के सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स है, बाकी सब 11 12 में ऑलरेडी आपने पढ़कर आए हुए। आप फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव रटा दिया। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह। अब हम लोग इसमें लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, लिबनिट्ज थ्योरम। तो लिबनिट्ज थ्योरम को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब लिबनिट्ज थ्योरम के पूरे स्टेप बताया मैंने, कैसा जाने का आपको, लिबनिट्ज कांस्टेंट किस तरह अप्लाई करने का, y2 को किस तरह लिखने का, y1 को किस तरह लिखना है, ये सब आपको आता है ऑलरेडी। तो ये प्रैक्टिस के लिए, फॉर योर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अगेन समझा दूंगा। देखना प्रैक्टिस किस तरह आएगा, यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम। जैसे मैंने अप्लाई करा लिबनिट्ज थ्योरम, तो आपके मन में एक सवाल आया, अरे क्या बात है सर, क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ y2, इसको n टाइम ले लेंगे, माइनस x ऑफ y1 n टाइम, और ये m² ऑफ yn इक्वल टू 0, बराबर। अब देखना मेरे दोस्तों, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये -2x आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा, बराबर। ये ट्रिक है, पहले इसको एज इट इज लिखना, फिर इसका डेरिवेटिव लिखना, फिर इसका डेरिवेटिव। सर और लो डेरिवेटिव, नहीं और लेंगे तो 0 आ जाएगा। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता, 0 था। अब इसको क्या लिखते फ्रेंड, देखना इधर, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, y(n+2), क्या बात है सर। अब इसको 1 से कम कर दे भैया, y(n+1). लास्ट वाला क्या होगा, y(n). ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपेंड। अब इसके साथ में क्या चाहिए बोलो, क्या मिसिंग है, सर लिबनिट्ज कांस्टेंट। हाँ, लिबनिट्ज कांस्टेंट क्या है, 1। दूसरा क्या है, n। तीसरा क्या है, n(n−1/2)। क्या, अब इसमें अप्लाई करो लिबनिट्ज थ्योरम। थोड़ा स्पेस के लिए जरा इसको यहाँ लिख लेता हूँ, चेक करना इसको। ये x जो है एज इट इज लिख लो, फिर x का डेरिवेटिव लो, फिर दूसरा क्या है, y1 है तो y(n+1) लिख लो, yn लिख लो, 1 लिखो और n लिखो। लास्ट वाला क्या है, m²yn = 0, m²yn = 0। अब देखना मेरे दोस्तों, सर रिपीट है ये कॉन्सेप्ट, हाँ ये 2 और 2 कैंसल। अब क्या करेंगे बोलो, ये 2xn y(n+1) माइनस n² yn प्लस ny माइनस n² yn माइनस इंटू माइनस प्लस ny माइनस x ऑफ n+1 माइनस ny, और ये m²yn = 0। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्तों, ये और ये कैंसल, और ये कैंसल। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स बोलो, अब चेक करना क्या करेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y(n+2). नाउ x(n+1) इसमें और इसमें, इस तरह।
अब यहाँ पे आप लिखेंगे 2n+1, ठीक है। अब ये इन दोनों में से yn कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, yn। तो चेक करना फ्रेंड क्या होगा, yn कॉमन ले लेंगे। सर माइनस भी ले लो, हाँ ले ले। जैसे तूने माइनस कॉमन लिया तो थोड़ा एक स्टेप कॉमन हो गई। चेक करना भैया, माइनस कॉमन ले लिया, yn ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। तो मीन समझा नहीं सर क्या बोल रहे आप, समझेगा। देखना मेरे दोस्तों, यहाँ से तूने माइनस कॉमन ले लिया, ये एम स्क्वायर का है, क्या है माइनस का है, तो क्या बन गया मेरा प्लस का बन गया। और ये एम स्क्वायर किसका है देख ले, तो सर प्लस का है, क्या बना माइनस का, तो ये हो गया मेरा माइनस एम इक्वल टू 0। अगर ये थोड़ा फास्ट भी हो तो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ये टॉपिक के। इस तरह ये स्टेप अगर आपको नहीं आ रही, मान लो ये स्टेप ऐसा कॉमन निकाल के, तो ये प्रूफ में लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह प्रूफ में लिखा हुआ है, आप जाओ डायरेक्ट प्रूफ भी लिख सकते हैं आप। इसको बोलते हैं लिबनिज थ्योरम। ये इंजीनियरिंग का पार्ट है, जो पहला वाला पार्ट है वो 11-12 का। सर वो तो बहुत बड़ा पार्ट है, हाँ वो पढ़े नहीं ना अपने 11-12 में, 11-12 का बेसिक क्लियर नहीं है ना, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ऐसा इस तरह जाने का, आपको ऐसा सॉल्व करने का। देख लो इधर, ये प्रूफ है, यही था सर प्रूफ, हाँ यही है। लेकिन हाँ माइनस कॉमन नहीं निकाला इसमें, प्लस ही रखा, तो नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, अच्छा वो चेक कर लिया मैंने आंसर। माइनस कॉमन नहीं निकाला तो माइनस नहीं निकाला तो डायरेक्ट ये प्लस आएगा, और नेगेटिव वाला बाद में लिख लेंगे, पॉजिटिव वाला पहले। तो ये एम स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख लो, ये एन स्क्वायर नेगेटिव है तो ये दोनों भी एक ही बात है। सर वो लिख लेता था चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रूफ जो है वो लेके आना पड़ता। तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।